4 नंबर, रैशनल पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अब ये कोई भी इंसेंटिव होगा ना, रैशनल पीपल, आपको ये फिर मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ कि किसकी पैदावार है, हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम्स की पैदावार है। और ये हमें यही सी चीज सिखाती है कि अगर हमें इंसेंटिव मिलेगा तो हम काम करेंगे, अगर हमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे। ठीक है। अब अगर जिस तरह से कि आपको आपका इंसेंटिव है ना, जिस तरह से आप पढ़ते हो, कोई भी स्टडी करते हो तो उसके अंदर इंसेंटिव ये है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेड्स। ठीक है। अब वो ग्रेड्स जो हैं वो उसकी एक खास वर्थ है, एक पूरी मार्केट के अंदर वर्थ है कि आप ये जो ग्रेड आप ले रहे हो इसमें आपका इंसेंटिव है, आपको ग्रेड जो मिलते हैं आपको इंकरेजमेंट मिलती है, प्लस आपको आपका ये इंसेंटिव है। अगर आपको कहें कि पढ़ें बस, आपको कोई डिग्री शिग्री नहीं मिलेगी, कोई जीपीए नहीं मिलेगा, तो आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है। तो इंसेंटिव, हर काम के अंदर आपको इंसेंटिव को अटैच करना पड़ता है हर काम के लिए। तो आप ये बगैर किसी या फी सबीलिल्लाह काम नहीं करते, और ज्यादातर नहीं करते। रैशनल पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव, जहाँ पे उनको फायदा हो रहा होता है सिर्फ उसको अडॉप्ट करते हैं। एन इंसेंटिव इज समथिंग दैट इंक्लूड्स अ पर्सन, इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट सच एज द प्रोस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट और रिवॉर्ड। कि अब तो एक पनिशमेंट तो ये है ना कि आप अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पे नहीं मिलेगी। ठीक है ना, पनिशमेंट हो गई। और दूसरा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आप आप अपनी जिंदगी का गुजर बसर कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये काम करना जरूरी है। और ये रिवॉर्ड भी जरूरी है कि आप रिवॉर्ड आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ अदर बेनिफिट्स। तो फिर आप कोई भी काम करते हो। तो रैशनल पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, अगर उनका फायदा होता है तो वो काम करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एन एप्पल राइजेज, अगर अब प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो राइज होती है, पीपल डिसाइड टू ईट फ्यूअर एप्पल्स। कहते हैं हम कम खा लेंगे, लेकिन हम लोग क्या कि हम लोग इतने बाय नहीं कर सकते। ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, यानी कि जैसे प्राइसेस इंक्रीज हुई, हमने एक फिनोमेना को डिस्कस किया था कि जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो बिजनेसमैन इनकरेज होता है। तो एट द सेम टाइम एप्पल ऑर्चर्ड्स डिसाइड्स टू हायर मोर वर्कर्स एंड हार्वेस्ट मोर एप्पल्स। ठीक है ना। तो इसी वक्त क्या करता है कि जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं तो अब वो जो खेत का मालिक है वो सोचता है मैं और एप्पल्स को प्रोड्यूस करूं, और एप्पल्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो और अपने सेल्समैन या अपने वो जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को हायर करता है। तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है ना। तो ये जो मैं आपको फिनोमेना बता रही हूँ, इसको हम फिलिप्स कर्व भी कहते हैं कि अगर आपको इन्फ्लेशन, जैसे आजकल इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, इन दी शॉर्ट रन तो ये ठीक होती है, अच्छी बात होती है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, लेकिन इन दी लॉन्ग रन नहीं। इन दी शॉर्ट रन में, इसको कहते भी फिलिप्स कर्व है। और इन दी शॉर्ट रन जब भी आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वर्कर्स को काम मिलता है, रोजी मिलती है ज़्यादा लोगों को, क्योंकि बिजनेसमैन ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है। तो फिर ये जो एकदम से प्राइसेस का इंक्रीज होना, या वो इन द शॉर्ट रन एक अच्छी बात होती है कि प्राइसेस इंक्रीज हों, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये अच्छी चीज़ नहीं होती, ये इकोनॉमी को बुरी तरह से तबाह कर देती है। यानी कि अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है अपनी इकोनॉमी से, तो अब वो मुसलसल क्या करे कि इन्फ्लेशन को बढ़ाई जाए, प्राइसेस बढ़ाई जाए चीज़ों की। अगर बिला वजह प्राइसेस बढ़ाई जाएगी तो उसका नुकसान ये होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी और फिर इकोनॉमी को कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक है। और बिजनेसमैन को कुछ समझ नहीं आएगी कि असल में वर्थ क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उनके रुपये की, उनकी करेंसी की। तो जिसकी वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन दी लॉन्ग रन। लेकिन इन दी शॉर्ट रन इन्फ्लेशन को बढ़ाने का या प्राइसेस को बढ़ाने का आपका फ़ायदा होता है। ठीक है। ये 4 प्रिंसिपल्स हो गए।